जब भी मैं इंस्टाग्राम में लाइव जाती हूँ या यूट्यूब में लाइव जाती हूँ, पहले क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है वो है कि डार्क लिप्स को कैसे कम करें और पिंक लिप्स कैसे करें। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 5 साल पहले, लेकिन आज मुझे लगा कि इसका भी अपडेटेड वर्ज़न निकालने का टाइम आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में डार्क लिप्स के बारे में बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है कारण डार्क लिप्स के, इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या हम अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं, क्या लिप बाम्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या इन क्लिनिक प्रोसीजर्स आप कर सकते हो और क्या आप होम रेमेडीज़ कर सकते हो डार्क लिप्स को कम करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं डार्क लिप्स के? पहले तो है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हो सकते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉजेज़, इसकी वजह से आपकी लिप्स डार्क है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपकी लिप्स भी थोड़ी डार्कर हो जाएगी। अगर आपके फैमिली में सबके लिप्स डार्क है तो आपके भी लिप्स डार्क होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर है फ्रिक्शन, अगर आप बार-बार अपने लिप्स को रगड़ते हो, पर्सिंग करते हो तो भी ये लिप्स डार्क होती है। फिर होता है लिप लिकिंग, आपको पता है कि लिप लिकिंग की वजह से भी डार्कनेस और ड्राइनेस ज़्यादा होती है। लिप्स लिकिंग करके आप अपने लिप्स को और ज़्यादा इंजर कर रहे हो। जो आप थूक इस पे लगाते हो सलाइवा, वो एक्चुअली एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, तो वो जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप ये सलाइवा या थूक अपने लिप्स में बार-बार लगा रहे हो, तो वो आपके लिप्स के बैरियर को डैमेज करेगा और ये जब हील करेगी तो डार्क लिप्स छोड़ के हील करेगी। तो इसीलिए आप अपने लिप्स को लिक बिल्कुल भी नहीं करोगे। फिर है ज़्यादा गर्म चीज़ें पीना, जैसे कि कॉफ़ी, टी, अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पी है, तो उसकी वजह से आप नोटिस करोगे आपकी अपर लिप डार्क लगने लगेगी। फिर सन एक्सपोज़र, अगर आप ज़्यादा धूप में घूमते हो, तो भी आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं और ऐसे केसेज़ में आपको अपनी लोअर लिप ज़्यादा डार्क लगेगी। फिर स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से लिप्स ही नहीं, गम्स भी डार्क हो सकते हैं। अगला कॉज़ है कि अगर आप ऐसे लिप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, डार्क लिक्विड मैट लिपस्टिक्स, उसकी वजह से भी लिप्स आपके और ज़्यादा डार्क हो सकते हैं। कभी-कभी विटामिन की डेफ़िशिएंसी की वजह से भी लिप में डार्किंग आ सकती है, जैसे कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी, विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी और आयरन की डेफ़िशिएंसी। फिर कुछ ऐसे डिज़ीज़ेज़ होते हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी लिप डार्कनिंग हो सकती है, जैसे कि एडिसन्स डिज़ीज़ या ऐसी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लाइकेन प्लेनस, उसकी वजह से भी आपके लिप्स डार्क लगने लगते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं, जिसमें है टेट्रासाइक्लिन, हाइड्रोक्विनोन और एंटी मलेरियल्स। तो हम डार्क लिप्स को कैसे कम कर सकते हैं? पहले तो आपको अपने लिप का एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा, दिन में 2 बार। एक ब्लैंड लिप बाम यूज़ कीजिए दिन में 2 बार, इससे आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे और डार्कनेस काफ़ी हद तक इससे भी कम हो सकती है। फिर आप बिल्कुल भी अपने लिप्स को लिक नहीं करोगे, पिक नहीं करोगे, पर्स नहीं करोगे, तो उससे भी आपकी जो डार्कनिंग है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। और रात को सोने से पहले अपने लिप से सारे लिप प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली निकालें, जैसे कि अगर आप लिक्विड मैट लिपस्टिक्स यूज़ करते हो और आप कुछ डार्क कलर लिपस्टिक्स यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप क्लेंजिंग बाल्म यूज़ करके, क्लेंजिंग ऑयल या माइसेलर वाटर यूज़ करके अपने लिप्स को प्रॉपर्ली क्लीन करें, ताकि वहाँ पे कोई भी बिट्स ऑफ मेकअप आपके लिप्स में ना रहे और कॉर्नर में भी ना रहे। इसकी इरिटेशन की वजह से भी डार्कनिंग हो सकती है। इसको प्रॉपर्ली निकालने के बाद आप एक अच्छा-सा थिक लिप बाल्म लगा के सो सकते हो। आप इतना भी करोगे, आपके लिप्स की हेल्थ काफ़ी हद तक सुधरेगी। एक चीज़ है कि आप हमेशा पहले टीथ ब्रश करें, उसके बाद ही फेस को वॉश करें। आप टीथ ब्रश करने के बाद प्रॉपर्ली फेस को वॉश नहीं करते हो, तो फिर क्या होता है कि जो टूथपेस्ट में जो थोड़ी-सी मेंथॉल होती है और जो जो फ्लोराइड्स होते हैं, वो आपके लिप्स के कॉर्नर को इरिटेट कर सकता है, लिप्स को इरिटेट कर सकता है और इसकी वजह से लिप्स हमेशा डार्क थोड़ी दिखने लगती है, काला दिखने लगता है। तो इसकी वजह से आप यहाँ ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रश करें उसके बाद अपने मुँह को प्रॉपर्ली धोएँ, लिप्स को प्रॉपर्ली वाइप करें और पूरे चेहरे को भी धोएँ, ताकि मुँह के आस-पास का जो कालापन है वो भी होने के चांसेस फिर कम हो जाएँगे। तो क्या सही हो सकता है और क्या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लिप्स हमेशा से डार्क है और बहुत गाढ़े हैं तो वो पिंक होना नामुमकिन है। लेकिन अगर आपका लिप्स टाइम के साथ डार्क हुआ है तो वो डेफ़िनिटली बेटर हो सकते हैं। क्या सबके लिप्स पिंक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी डार्कर स्किन टोन है तो कभी भी आपके लिप्स पिंक नहीं हो सकते, लेकिन हम उसको लाइट कलर बना सकते हैं अगर आपके पहले लाइट थे और टाइम के साथ डार्क हो गए तो। तो आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए? पहले तो लिप बाल्म्स, आप लिप बाल्म्स अपने ड्राई लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके लिप्स थोड़े हाइड्रेटेड रहे और इंजरी ना हो लिप्स में, ताकि वो डार्कनेस छोड़ के वो हील ना हो। तो इसीलिए प्रॉपर एक लिप बाल्म यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो लिप बाल्म्स जो है वो क्या करती है?
वो 2 टाइप से काम करती है। पहले तो है कि उसमें कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन में मेलानिन की मात्रा है उसको कम करती है, या स्किन में सेल की टर्नओवर को बढ़ाती है और जो डेड स्किन को हटाती है ताकि जो नया स्किन आए वो लाइटर कलर का आए। तो इसमें है आइदर लिप बाम्स जो आपकी हाइड्रेट करेगी, और एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जो आपके लिप की एक्सफोलिएशन करेगी। लिप स्क्रब्स मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती, स्क्रब्स कभी भी कहीं पे भी यूज़ करना मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि उससे टेयर्स हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। लेकिन ऐसे कुछ लिप प्रोडक्ट्स हैं जो जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके रिकमेंडेशंस ये है। तो ये है लिप बाम्स के रिकमेंडेशंस, और ये है एक्सफोलिएशन के रिकमेंडेशंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी आपको ज़्यादा सुधार नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप क्लिनिक में कुछ प्रोसीजर्स करा सकते हो। पहले तो है केमिकल पील्स, हम इसमें यूज़ करते हैं आर्जिनिन, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फेरुलिक एसिड, एसिलमाइड एसिड्स। उसका पील हम करते हैं लिप्स में, उससे भी आपको लिप्स में काफ़ी हद तक सुधार मिलेगा। इसका यूजुअली 8 टू 10 सेशंस लेना पड़ता है 2 से 3 हफ्ते के गैप में। इसके अलावा आप कर सकते हो क्यू स्विच्ड इंडियाग लेज़र। तो ये लेज़र से आपकी डार्कनेस जो है लिप्स की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो लेज़र के रेज से जो पिगमेंट है उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, फिर हमारी बॉडी की जो सेल्स आके वो पिगमेंट को वहाँ से हटाती है। तो ऐसे डार्क लिप्स थोड़े लाइट हो जाते हैं। इसके भी आपको 6 टू 8 सेशंस करने पड़ेंगे 3 से 4 हफ्ते के गैप में। उससे भी आपकी डार्कनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। स्पेशली अगर आपकी थोड़ी सी ही डार्कनेस है, लिप की कॉर्नर्स में डार्कनेस है या एक लिप बॉर्डर में डार्कनेस है, तो भी क्यूस्विच इंडिया ग्लेजर काफ़ी अच्छा काम करती है। फिर हम इंजेक्ट कर सकते हैं कुछ फिलर्स और स्किन बूस्टर्स। तो फिलर सोचते ही आपको लग रहा होगा कि नहीं लिप्स बहुत बड़े हो जाएंगे, ख़राब लगेंगे, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्किन बूस्टर्स होते हैं वो बस स्किन को हाइड्रेट करती है, लिप्स को हाइड्रेट करता है और हल्का सा प्लम्प करता है, लेकिन उसको एकदम फिल करके वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ाता। तो ऐसे स्किन बूस्टर्स आप लिप में लगा सकते हो। इसका असर यूजुअली 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक रहता है, और इसको बहुत छोटे छोटे इंजेक्शन से हम लिप में डिपॉजिट करते हैं। इसमें होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, लेकिन वो फिलर्स की तरह एकदम डेंसली क्रॉस लिंक्ड नहीं होता है, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ लिप्स को हाइड्रेट करेगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपका। अगर आपके लिप्स थोड़े से डार्कर कलर के हैं तो ये लिप्स को थोड़ा सा हाइड्रेट भी करेगा, प्लम्प भी करेगा हल्का सा, और लिप्स को थोड़ा लाइट कलर भी करेगा। और ये एक्चुअली पिगमेंट में नहीं काम करती है, लेकिन क्योंकि आपके लिप्स थोड़े से प्लम्प और हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये लिप्स थोड़े कम डार्क दिखने लगते हैं। तो इसीलिए एक स्किन बूस्टर इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। फिर आप करा सकते हो लिप ब्लशिंग। लिप ब्लशिंग एक लिप टैटूइंग है जिसमें हम ऐसे लाइट कलर के पिंक पिगमेंट्स आपके लिप्स के नीचे डिपॉजिट करते हैं, और वो आपके लिप्स को पिंक कलर देता है और बहुत अच्छा सा शेप भी हम दे सकते हैं इससे। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके हमेशा से काले लिप्स है या एकदम ज़्यादा डार्क है, जिसमें कि केमिकल पील से या लेज़र से या लिप बाम से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो उन केसेस में हम ऐसे लिप ब्लशिंग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट यूजुअली 1 टू 1.5 ईयर्स तक रहता है। तो पहले हम एक सेशन करते हैं, फिर टचअप सेशन होता है 1 या 2 महीने के बाद, ताकि आपका कलर प्रॉपर्ली मैच हो। फिर ये रिजल्ट आपका रहेगा 1 टू 2 ईयर्स तक। ये उन लोगों में के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है जिनके बॉर्डर्स थोड़े डार्क रहते हैं या हाफ एंड हाफ लिप है, जैसे कि ऊपर के हिस्से थोड़ा काला है, नीचे के हिस्से थोड़े पिंक है। तो ऐसे में भी हम पूरे लिप्स को एक तरह का कलर दे सकते हैं, प्रॉपर्ली मैच कर सकते हैं। तो उनमें भी ये काफ़ी अच्छा सुधार आएगा इससे। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आपके डार्क लिप्स को लाइट कर सकते हैं? तो आपके लिप्स को थोड़ा हाइड्रेट करने के लिए आप हनी ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन लिप्स को डार्क से पिंक घरेलू नुस्खे से नहीं होते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स रहता है मैकेनिज़्म। इसमें सिर्फ़ ऊपर से कुछ लगाने से इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। मैंने कुछ ऐसे बीटरूट लिप बाम्स देखे हैं, तो वो भी लिप्स को टेम्परेरीली स्टेन करता है, वो परमानेंटली लिप्स के कलर को चेंज नहीं करता है। तो कुछ भी ऐसा होम रेमेडीज़ नहीं है जो आपके डार्क लिप्स को पिंक करे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे घी लगा के या थोड़ा-सा हनी लगा के आप अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ रख सकते हो, प्लम्प रख सकते हो थोड़ा, लेकिन इससे लाइटनिंग नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ आपकी वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। हमेशा ध्यान रहे कि अगर आपके डार्क लिप्स है तो आप लिप बाम में सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी देखें, सनस्क्रीन वाला लिप बाम आप दिन में यूज़ करें, उससे भी आपकी लिप्स की जो कलर है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी और वो पिंक भी दिखने लगेंगे। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी में फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।